हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है जंगलों में लाखों करोड़ों पेड़ लगे हुए हैं, वो किसने लगाए? ह्यूमंस ने? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उगाए हैं बर्ड्स ने। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है, क्योंकि पेड़ लगाने वाली असली गार्डनर बर्ड्स होती है। यही असली सच्चाई है। यकीन करो, जहाँ पर बर्ड्स नहीं है वहाँ पर धरती मर रही है। पक्षी नहीं तो बीज नहीं, बीज नहीं तो पेड़ नहीं, और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ पर बर्ड्स डिक्लाइन होने की वजह से वहाँ का जीवन भी पूरी तरीके से रुक चुका है। गुम आइलैंड पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा आइलैंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हुआ करती थी और साथ में वहाँ पर बर्ड्स की प्रजाति भी बहुत थी। बट कहीं से वहाँ पर ब्राउन ट्री स्नेक आ जाता है। 1940s में इन स्नेक की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। धीरे धीरे इन स्नेक्स ने बर्ड्स को खाना शुरू किया, क्योंकि ये ट्री स्नेक थे तो ये पेड़ पे बड़ी आसानी से चढ़ जाते थे। तो वहाँ पर जो ट्री के ऊपर जो बर्ड्स के नेस्ट हुआ करते थे, उनके अंडे या जो बच्चे हुआ करते थे, उनको ये बहुत आसानी से खा जाते थे। तो धीरे धीरे इन स्नेक ने वहाँ के बर्ड्स को खाना शुरू किया। शुरू में किसी ने ये नहीं सोचा, सबको ऐसा लगा कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से हो रहा है। बट 1987 में यूएस के इकोलॉजिस्ट जूलियस सेविडगे ने पूरे एविडेंस के साथ इस बात को प्रूफ किया कि ये ब्राउन ट्री स्नेक की वजह से गुम्स फॉरेस्ट की 12 में से 10 प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। जो 2 बची है वो सीड डिस्पर्सल के लिए किसी काम की नहीं है। उसके बाद 2017 में हेल्डर रोजर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है आईएसयू डिपार्टमेंट के, उन्होंने बताया कि गुम्स फॉरेस्ट में बर्ड्स के डिक्लाइन होने की वजह से वहाँ के जो प्लांट्स है वहाँ पर 61 से लेकर 92% तक का फॉरेस्ट में डिक्लाइन आया है। मतलब आप ये देख सकते हो कि बर्ड्स के डिक्लाइन होने की वजह से कितना फॉरेस्ट में डिक्लाइन आ सकता है। एक और साइंटिफिक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 90% फॉरेस्ट प्लांट जो है आर नॉट प्लांटेड बाय द ह्यूमंस बट प्लांटेड बाय द बर्ड्स और एनिमल्स। इसी फैक्ट को लेकर के डॉक्टर फ्रेजर एल डार्लिंग ने कहा था, बर्ड्स आर द साइलेंट गार्डनर ऑफ अर्थ। अब हम इसको समझते हैं कि बर्ड्स ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से प्लांट्स ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लग जाते हैं। उस जनरल्स के अकॉर्डिंग सीड्स 3 तरीके से इफेक्ट्स होते हैं। जो नए सीड्स होते हैं उसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिससे चींटियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से सीड्स अफेक्ट होते हैं। सीड्स की दूरी अपने पेरेंट्स प्लांट से। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सीड्स पर फंगल लग जाना। जब बर्ड्स किसी भी फ्रूट्स को खाती है तो उसके साथ में वो सीड को भी खा लेती है। अब इससे होता क्या है, एक रिसर्च के थ्रू देखा गया है कि जब भी सीड्स बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरता है तब उसके अंदर फंगल लगने के चांसेस 31% तक रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस सीड का सर्वाइवल दुगना हो जाता है और साथ ही में जर्मिनेट होना उस सीड के लिए बड़ा आसान हो जाता है। और साथ ही में रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जो सीड्स बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरता है तो उस सीड से चींटियां भी कम अट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से वो सीड्स बच जाता है और आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। इस तरीके से बर्ड्स हेल्प करती है प्लांट को जर्मिनेट करने में। हमारे इंडिया में भी वेस्टर्न घाट है, सतपुरा रेंज है, सुंदरबन है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। बट वो ग्रीनरी किसी ह्यूमन के द्वारा नहीं है, बल्कि इन बर्ड्स के द्वारा ही है। इंडिया के जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता है, उन्होंने एक बार कहा था, बर्ड्स कैन थ्राइव विदाउट अस बट ह्यूमैनिटी कैनॉट थ्राइव विदाउट बर्ड्स। और भी कई ऐसी रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि बर्ड्स के डिक्लाइन होने की वजह से फॉरेस्ट में अपने आप डिक्लाइन आने लगा है। अगर आप चाहते हो कि धरती हरी भरी रहे, मौसम एकदम ठीक रहे, खेतों में अनाज उगते रहें, तो बर्ड्स को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे, मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप अपनी छतों पर दाने और पानी रख सकते हो। पेड़ काटने की बजाय पेड़ लगाएं। बच्चों को बर्ड्स की अहमियत बताएं। धरती पर जीवन तभी संभव है जब इन बर्ड्स की चहचहाट हमें आसानी से सुनाई दे। इन बर्ड्स के बिना इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। तो आइए आज पेड़ के साथ साथ बर्ड्स को ही बचाएं। अगर हम बर्ड्स को बचाते हैं तो पेड़ अपने आप ही बच जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।